उत्तराखंड की सियासत से आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, जहां निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने इस्तीफा दे दिया है। निकाय चुनाव से पत्नी को टिकट नहीं मिलने पर यह इस्तीफा दिया गया। मथुरा दत्त जोशी पत्नी के लिए मांग रहे थे टिकट। देखिए, कोशिश बहुत की गई कि मना लिया जाए, लेकिन इस्तीफा दे दिया है आखिरकार। मथुरा दत्त जोशी ने कांग्रेस से उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी आज की बड़ी खबर। निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को एक तगड़ा झटका लगा है। प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस से पत्नी के लिए टिकट मांग रहे थे और टिकट ना मिलने पर यह इस्तीफा दिया गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी अशोक जुड़ चुके हैं। अशोक, देखिए, काफी मनाया गया, मान मनौवल चला, लेकिन उसके बाद अब जब पत्नी को टिकट नहीं मिला तो इस्तीफा दे दिया आखिरकार। बिल्कुल, काफी मनाया भी गया, बहुत मिन्नतें की गई, लेकिन उस मिन्नतों का कोई फायदा नहीं हुआ, उस पर कोई असर नहीं हुआ मथुरा दत्त जोशी पर। और एक बड़ा झटका उत्तराखंड में कांग्रेस को आज लग चुका है, क्योंकि देखिए, मथुरा दत्त जोशी जो कि 48 सालों से बिल्कुल निष्ठावान होकर के, समर्पित पूरी तरीके से पार्टी के प्रति रह करके, दिन नहीं देखते थे, रात नहीं देखते थे और पार्टी के प्रति पूरी तरीके से समर्पित होकर के कार्य करते थे। लेकिन जिस तरीके से निकाय चुनाव से ठीक पहले पिथौरागढ़ से अपनी धर्म पत्नी के लिए, मेयर के लिए टिकट मांगा गया और पार्टी ने उनकी धर्म पत्नी को दरकिनार करते हुए किसी दूसरे कैंडिडेट को जब मैदान में उतारा, तो उसके बाद से मथुरा दत्त जोशी की नाराजगी बहुत ज्यादा बढ़ गई। और आपको सौम्य एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि जिस दिन कैंडिडेट की घोषणा हुई थी, तो उसी दिन ही मेरी मथुरा दत्त जोशी जी से फोन पर बात हुई थी, करीब सुबह 9 बजे के आसपास। और उसके बाद 11 बजे से मथुरा दत्त जोशी का नंबर लगातार स्विच ऑफ जा रहा था, जिसके बाद ये बात निकल करके सामने आई कि जब उन्होंने अपनी पत्नी के टिकट की मांग की, तो पार्टी ने उनकी धर्मपत्नी को दरकिनार किया और एक दूसरे कैंडिडेट को मैदान में उतारा। जिसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा अगले दिन उनके आवास पर पहुंचते हैं, उनको मनाया जाता है, उनको समझाया जाता है और एक बड़ा आश्वासन उनकी धर्म पत्नी के लिए उनको दिया जाता है। जिसके बाद मथुरा दत्त जोशी पार्टी कार्यालय आना शुरू करते हैं और लेकिन ये बात भी कहते हैं ऑफ द रिकॉर्ड कि अभी भी मेरी नाराजगी है, मैं माना नहीं हूं, जब तक पार्टी कोई निर्णय नहीं लेगी तब तक मैं अपने फैसले पर अड़ा रहूंगा। 3 दिन का मथुरा दत्त जोशी ने अल्टीमेटम दिया था, लेकिन बावजूद उसके पार्टी की ओर से कोई निर्णय नहीं लिया गया, जिसके बाद मथुरा दत्त जोशी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दूसरी तरफ एक महत्वपूर्ण खबर आपको बता दूं कि आज उत्तराखंड बीजेपी में एक बड़ी ज्वाइनिंग होने जा रही है और पार्टी सूत्रों से हमें यह जानकारी मिली है कि मथुरा दत्त जोशी आज भाजपा का दामन थाम सकते हैं, क्योंकि आज की इस ज्वाइनिंग में जहां प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट तो मौजूद रहेंगे ही, वहीं सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आज के इस ज्वाइनिंग में मौजूद रहेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण खबर आपको बता दूं सौम्या कि अभी हाल ही में हरीश रावत के जो करीबी माने जाते हैं बिट्टू कर्नाटक, उन्होंने भी पार्टी से इस्तीफा दिया है। करीब 36 साल से वो भी अपनी पूरी निष्ठा और के साथ अपने, तो देखिए अशोक, कह सकते हैं कि आज उत्तराखंड की सियासत में शायद बड़ा खेला भी हो सकता है। बिल्कुल सौम्या, देखिए, कांग्रेस पार्टी के 3 वरिष्ठ और दिग्गज नेता आज भाजपा का दामन थामेंगे। ये भाजपा के पार्टी सूत्रों से हमें जानकारी मिली है, जिसमें कि पहला नाम प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी का है। दूसरा नाम है बिट्टू कर्नाटक, जो कि हरीश रावत के करीबी माने जाते हैं। 36 साल से अपनी सेवाएं कांग्रेस पार्टी में दे रहे थे, पूरे निष्ठावान होकर के अपने कार्यों को लेकर पूरी तरीके से समर्पित थे। लेकिन जिस तरीके से बिट्टू कर्नाटक भी अपने अल्मोड़ा के लिए मेयर पद के लिए टिकट मांग रहे थे, पार्टी ने उनके कार्यों को भी दरकिनार किया, उनके अभिनव अनुभव को भी पूरी तरीके से दरकिनार करते हुए दूसरे कैंडिडेट को जब मैदान में उतारा, तो साफ तौर पर उनकी भी नाराजगी देखी गई। ये 2 बड़े चेहरे हैं जो कि आज भाजपा का दामन थामेंगे, लेकिन अभी तीसरा चेहरा कौन होगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी का कुनबा तेजी के साथ तो बढ़ ही रहा है, लेकिन वही दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी पार्टी कही जाने वाली कांग्रेस का जो कुनबा है वो पूरा तेजी के साथ कमजोर होता जा रहा है। ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस का कुनबा टूट रहा है, आने वाले समय पर जिस तरीके से आज इसको मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में जाना जाता है, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाला वो समय भी नजदीक। और इसी बीच आपको बड़ी खबर दे